किस्त नंबर 1 मन के महल्ले में। मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है, नाविल खातून ने अपने हैंड बैग से निकाला ही था। इस खातून के साथ बैठे हुए लड़के के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट एटे पर। उसने खातून की तरफ देखा जो हिजाब में थी। हाथों पर उसने बारीक कपड़े के काले दस्ताने चढ़ा रखे थे। चेहरे पर नकाब था, सिर्फ इसकी सिया गहरी आंखें नजर आ रही थी। खातून की नजरें नाविल के पहनावे पर लफ्जों का ताक़ुब कर रही थी। वो लड़का अलिफाटे और वॉशरूम की तरफ चल दिया। वो 25 साल का पुरकशिश लड़का था, जिसकी रंगत गोरी और कद काठ मुतवस्सित था। रोशन पेशानी के ऊपर हल्का सा मेहराब था, जो अक्सर लंबे सिया बालों के नीचे छुपा रहता था। काली सिया आंखों में अक्सर और बेशतर लाली रहती। इस लड़के ने वॉशरूम की तरफ जाते हुए बिजनेस क्लास के दूसरे मुसाफिरों पर वाजिबी सी निगाह डाली, जिनमें से काफी सारे लंच करने के बाद नींद की आगोश में थे। इस जहाज ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अलिफारन भरी थी। वो लड़का वापस आकर अपनी सीट पर बैठने लगा तो बैठने से पहले इसने फिर से नाविल पढ़ती हुई खातून को बगौर देखा। इस खातून की उम्र 35 के आसपास थी। वो अपनी दायना में मगन नाविल पढ़ रही थी। वो नौजवान सुनना चाहता था, पर उसे नाविल पढ़ती हुई खातून की लाइट से अलिफालझन हो रही थी। पायलट ने मुसाफिरों के आराम को मलहूज खातिर रखते हुए रूटीन में जलने वाली काफी सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी। खातून ने नाविल के अगले सफ़े को बड़े सलीके से पलटा। लड़के की नजर उसके हाथों पर थी, जिसका अंदाजा खातून को हो चुका था। लड़के की बेचैनी भी इसने भांप ली थी। भाई, आपको मेरी वजह से कोई परेशानी है? खातून ने नफीस आवाज के साथ पूछा था। परेशानी बयान कर दी। खातून के रुखसार पर मीठी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसने बाएं हाथ में नाविल संभाला और दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से लाइट का बटन ऑफ कर दिया। मेरे ख्याल में तो नींद का ताल्लुक दिल के सुकून से है। दिल मुतमईन हो तो कहीं भी नींद आ जाती है। खातून ने लाइट ऑफ करने के बाद नौजवान के चेहरे का जायजा लेते हुए अपनी राय दी थी। किसी के मिजाज का ताल्लुक सुकून या बेसुकूनी से नहीं होता। मैं बड़ा मुतमईन और परसुकून हूँ। नौजवान ने भी खातून की तरफ बगौर देखकर जवाब दिया। खातून के होठों पर नौजवान की बात सुनकर फिर से हल्का सा तबस्सुम आया था। भाई, मैंने आपकी बात नहीं की थी। खैर, अब आराम करो। और खातून ने सीट की पाशत के साथ टेक लगाई और खुली आंखों से ऊपर देखने लगी। नाविल उसने अपनी गोद में रख लिया था। इससे पहले पिछले 6 घंटों की मुसाफत के दौरान इन दोनों ने तारुफी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ हाय, हेलो, सलाम, दुआ, थैंक्स और शुक्रिया ही एक दूसरे से कहा था। खातून की गोद में पड़े हुए नाविल ने एक दफा फिर से नौजवान की तवज्जो हासिल कर ली थी। किस तरह के मतलब? मैं समझी नहीं। अब की बार खातून के चेहरे पर संजीदगी थी। डाइजेस्टो में किस्तवार छुपने वाले नावल्स जिनका कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वक्त का जिया। नौजवान ने 2 टूक खुद ही तबसरा कर दिया। अब नहीं पढ़ते ऐसे बेमकसद नावल्स? खातून ने सवालिया नजरों से पूछा ही था। नौजवान ने हल्का सा कहकहा लगा दिया। वो और जोर से हंसता अगर इसे दूसरे मुसाफिरों की नींद का ख्याल ना होता। एक बात थी, वो दोनों धीमे सरों में अपनी बात कर रहे थे। मैंने तो बाजला को भी सख्ती से मना कर दिया है, खबरदार जो ऐसे नावल्स पढ़े। बाजला आपकी शरीक हयात है? खातून ने होले से पूछा। मैंने अभी शादी नहीं की, नौजवान ने खुश्क लहजे में जवाब दिया।
बहन है, खातून ने अंदाजा लगाया। नौजवान ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, बहन तो नहीं है। हाँ, बहन जैसी जरूर है। खातून ने साना तो हल्का सा मुस्कुराए, फिर से टेक लगाई और ऊपर देखने लगी। लड़के ने हिजाब के बावजूद उसकी दबी दबी मुस्कुराहट देख ली थी। आप मेरी बात पर मुस्कुराए क्यों? नौजवान ने कुछ खफगी से पूछा। गहरी नजर है आपकी। पर्दे के पीछे वाली मुस्कुराहट भी देख लेते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। लड़के के रूखे लहजे पर खातून ने इसे देखा, फिर संजीदगी से कहने लगी,